तो चैनल को सब्सक्राइब पे लिए क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आपको मिल सके इन फ्यूचर एंड अभी भी। तो कहानी में जो है कि लोमड़ी की बात होती है जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी 9 पूंछ होती है, जो कि गांव में जो वो काफ़ी तबाही मचा रखा है। गांव के जो लोग होते हैं वो सिनोबी लोग की कहलाते हैं। गाँव के लोग और निंजा जो है वो सामना करते हैं इस 9 फॉक्स टेल का, एक्चुअली 9 टेल्ड फॉक्स का। गाँव के वो सिनो होते हैं होकागे, जिन्हें कहा जाता है, जिनको कि बड़ा माना जाता है। उन्होंने जो इस 9 टेल्ड फॉक्स का जो आत्मा होता है एक बच्चे के अंदर डाल दिए होते हैं। एंड यहाँ पे 12 साल बाद, बहुत सालों के बाद, नारुतो नाम का एक लड़का होता है जो कि काफ़ी उछल मचल मचाता है गांव में। जो लॉर्ड होकागे होते हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि जो नारुतो जो होता है वो काफ़ी गांडू बच्चा होता है। नारुतो के हरकतों के वजह से जो इरुका सेंसेई होते हैं, उनके टीचर जो होते हैं वो काफ़ी गुस्सा होता है नारुतो के ऊपर। तो यहाँ पे साकुरा और सास्के होते हैं जो कि ऐसे ट्रांसफॉर्म टेक्निक वो करते हैं, लेकिन ये जो नारुतो होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं भागता ही रहता है। नारुतो जो है वो ऐसे स्टोन फेस ये सब जो बने हुए थे, यानी कि वो पुराने जो उनके जो एंशिएंट लोग होते हैं उनके ऊपर वो ऐसे पेंट कर दिया होता है नारुतो। तो इरुका जो होते हैं वो उससे साफ करवाए होते हैं, तो वो उससे पूछते हैं कि क्यों एक्चुअली उसने वो ये सब किया है। तो नारुतो का कहना होता है उसे जो वो एक लीजेंड निंजा बनना है, इसलिए नारुतो को जो यहाँ पे कोई जो जित्सु होते हैं, इनके जो टेक्निक होते हैं निंजा वाले टेक्निक, वो करने के लिए इसको बोलते हैं। तो ये नारुतो जो वो एक क्लोन जित्सु बनाता है, इसमें कि ये फेल हो जाता है तो सभी लोग जो निंजा होते हैं वो पास हो जाते हैं, बस नारुतो ऐसे फेल हो जाता है। अभी एक मिजाकी नाम का बंदा जो है वो टीचर जो है वो नारुतो के साथ बातें करता है कि वो कहता है कि जो इरुका जो होते हैं वो काफ़ी टफ टीचर है। जो मिजुकी नाम का जो टीचर होता है वो नारुतो को कुछ ऐसा कह देता है सीक्रेट्स, जिसके बाद जो नारुतो जो है वो कोई ऐसे सीक्रेट जो चीज़ होती है वो चुरा लेता है, जो कि ऐसे सीक्रेट स्क्रोल होती है। जब बाकी लोगों को पता चलता है तो वो भी ऐसे नारुतो के पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। इनके हिसाब से उस स्कूल में जो वो काफ़ी इनके राज ऐसे छुपे हुए हैं, टेक्निक है, वो काफ़ी चीज़ें हैं। तभी लॉर्ड होकागे जो है वो ऑर्डर देते हैं कि नारुतो को जो वापस ले आया। इरुका जो है वो नारुतो को देख लेते हैं। यहाँ पे पता चलता है जो मिजुकी, एंड यहाँ पे पता चलता है उन्हें कि मिजुकी जो है उन्हें उसने वो सभी बताया था उसको। मिजुकी यहाँ पे हमला करता है इरुका के ऊपर। इसको नारुतो देखने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाता है कि उसके जो फेवरेट टीचर होते हैं उनके ऊपर कोई ऐसा अननोन वो हमला कर दिया था। एक्चुअली अननोन तो नहीं, जो मिजुकी होता है वो कहता है कि उसके अंदर जो है वो 9 फॉक्स टेल वाला जो है वो आत्मा उसके अंदर है, इसको कि ये जो गांव के लोग होते हैं उसे छुपा के रखे हैं नारुतो से, एक्चुअली गांव वालों से। गांव वालों को लगता है कि नारुतो जो है वो एक खतरा है गांव के लोगों के लिए, इसे मिजुकी उसे कहता है। मिजुकी जो है वो थोड़ी सी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है नारुतो के दिमाग को, लेकिन यहाँ से जो है वो नारुतो यहाँ से भाग जाता है। लॉर्ड होकागे को डर होता है कि नारुतो जो है वो ऐसे वो 9 फॉक्स टेल में वो बदल ना जाए। यहाँ पे मिजुकी चाहता है कि वो जो नारुतो जो है वो सब बदल जाए उस फॉक्स में। नारुतो का सामना जो है वो मिजुकी से होता है एंड मिजुकी भी से शॉक हो जाता है। नारुतो जो है अपनी वो क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। दोनों मिजुकी और इरुका जो होते हैं वो दोनों शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जो इरुका होते हैं वो ग्रेजुएट कर देते हैं नारुतो को, यानी कि अभी जो नारुतो है वो प्रोफेशनल निंजा ऐसे बन चुका है। तभी यहाँ पे नारुतो की मुलाकात जो है वो होकागे के ग्रैंडसन से होती है, जो कि काफ़ी गांडू बच्चा होता है। होकागे चाहते हैं कि उनका जो ग्रैंडसन है वो कुछ ना कुछ सीखे, जिसका नाम होता है कोनोहामारू। तभी कोनोहामारू वो भी ऐसे रिक्वेस्ट करता है नारुतो से कि वो से कुछ सीखे उससे। सबसे पहले नारुतो उसे वो ट्रांसफॉर्म टेक्निक से वो सिखाने की कोशिश करता है, में कि वो लड़की में से बदलेंगे ये दोनों। यहाँ पे कोनोहामारू का एक ट्रेनर भी होता है जो कि ऐसे वो ग्रैंडसन को ऐसे, एक्चुअली वो कोनोहामारू को ढूंढ रहा होता है और नारुतो को भी। इस छोटे बच्चे का प्लान होता है कि वो होकागे बने जैसे भी। नारुतो उसे कहता है कि वो उसे हराना पड़ेगा नारुतो को, तभी जाके वो होकागे बन सकता है। यहाँ पे इनकी बातें चल रही होती है और लॉर्ड होकागे और इरुका के बीच की जो नारुतो के अंदर जो वो उस लोमड़ी की आत्मा होती है, इनको डर होता है अगर वो ऐसे बदल जाएगा तो वो काफ़ी ऐसी दिक्कतें हो सकती है। एंड नारुतो को जो है वो हमेशा लोग जो है वो ऐसे खतरनाक नज़र ऐसे देखते हैं, उसे जो है वो लोग खतरा मानते हैं, इसलिए उसके साथ ऐसे कोई मिलते नहीं है कोई भी। तभी ट्रेनर जो है वो इन दोनों को देखते हैं, नारुतो और कोनोहामारू को। ट्रेनर चैलेंज करते हैं नारुतो को। तो यहाँ पर जो नारुतो होता है वो क्यूट जुत्सु का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ ये जो लॉर्ड होकागे होते हैं वो भी ऐसे देखे होते हैं वो नारुतो को दूसरी तरफ से, जो कि नारुतो को पता नहीं होता। क्यूट जुत्सु देखने के बाद जो है वो उसकी गांड फंस जाती है उस ट्रेनर की, तो वो वहाँ से निकल पड़ता है। कोनोहामारू ऐसा प्रॉमिस करता है कि वो दोनों जब एक दूसरे के साथ लड़ेंगे जब उनका टाइम आएगा होकागे बनने के लिए। तभी अभी से जो है नारुतो जो है वो अपना जो है निंजा बैंड ऐसे पहनता है अपने सर के ऊपर। अभी लोग जो है वो क्लासमेट सभी जो है वो निंजा प्रोफेशनल निंजा बन चुके होते हैं। नारुतो को यहाँ पे साकुरा तो पसंद होती है लेकिन वो बताता नहीं उसे। लेकिन यहाँ पे जो साकुरा होते हैं उसे वो सास्के पसंद है, ना ही नारुतो। जो सास्के होता है वो एक उचिहा क्लान से होता है, जो कि लास्ट मेंबर होता है उस उचिहा क्लान का।
तभी ये सभी स्टूडेंट लोग जो होते हैं वो क्लास में होते हैं। तो अभी टीचर आते हैं, वो इनका एक ग्रुप बनाते हैं, इसमें कि नारुतो, सास्के और साकुरा जो होते हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे। नारुतो जो वो काफ़ी गुस्सा होता है सास्के के ऊपर, क्योंकि सभी लड़कियां जो होते हैं वो सास्के के ऊपर मर रही थी। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे देखते हैं कि जो सास्के जो है वो नारुतो को पीटता है। इसके और साकुरा की मुलाकात होती है, वो बातें करता है, वो नारुतो के बारे में पूछता है सास्के साकुरा से। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि वो जो सास्के ने उसे नहीं पीटा था, एक्चुअली वो नारुतो ने उसे पीटा था। यानी कि अभी जो सास्के के रूप में जब वो नारुतो है, एक्चुअली ये दोनों जो है वो किस करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नारुतो जो होता है उसे वो पेट में जो है तकलीफ हो जाती है, तो वहाँ से भागने के लिए भाग जाता है। तभी यहाँ पे वो असली वाला सास्के यहाँ पे चला आता है। असली वाला सास्के वैसे कुछ बोलता नहीं है वैसे ठीक से। नारुतो जब वो हक के वो फिर से आया था, लेकिन उसे फिर से वो टट्टी लगती है, तो वो फिर से चला जाता है। तभी यहाँ पे लॉर्ड और जो वो तभी यहाँ पे कुछ वो टीचर जो होते हैं वो देखे होते हैं नारुतो के घर में जो है वो एक एक्सपायर्ड वाला वो दूध होता है। तो उस एक्सपायर्ड दूध को पी के जो नारुतो को जब पेट खराब हो गया था साला। अभी क्लास में जो है वो इनकी मुलाकात जो होती है वो काकाशी से होती है, जो कि इनका वो टीचर होते हैं। काकाशी इनको कहते हैं कि ये सभी लोग जो है वो कल सुबह जो आना, ताकि जो है उसे वो ट्रेनिंग कर सके एक जेनिन बनने के लिए। अगले दिन जो होते हैं वो जंगल में होते हैं ये सभी लोग, एंड ये तीनों जो है वो भूखे होते हैं, क्योंकि वो काकाशी ने उन्हें कहा था कि भूखे आने के लिए। काकाशी इन तीनों को काम देते हैं, उनके पास ऐसे 2 बेल होती है, वो इनको जैसे भी जो है वो उनसे लेना है। ये तीनों जो है वो काफ़ी कोशिश करते हैं वो बेल लेने की, वो उससे काकाशी से वैसे। तभी हमें पता चलता है वो जो काकाशी जो जितने भी ऐसे स्टूडेंट को ऐसे ट्रेनिंग दिए हुए होते हैं, उनमें से वो किसी को भी ऐसे पास ही नहीं किए थे। तो ये ट्रेनिंग चल रहा होता है या फिर ये टेस्ट चल रहा होता है वो ऐसे जेनिन बनने के लिए। अभी तीनों जो है वो ये छुपे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट ये जो नारुतो होता है वो कोशिश करता है वो बेल को लेने की, में कि ये लोग ले ही नहीं पाते हैं वो उससे बेल। ये तीनों जो होते हैं वो काफ़ी भूखे भी होते हैं वैसे, लेकिन वो भी काफ़ी कोशिश भी करते हैं उस बेल को लेने की। नारुतो जो है वो क्लोन टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन काकाशी जो है उसे पीटते हैं फिर से, नारुतो को फिर से उल्लू बना देते हैं। तभी साकुरा देखती है वो जो सास्के जो है वो इंजर्ड होता है, एक्चुअली जख्मी होता है वैसे, लेकिन ये उसका इल्यूजन होता है। तभी सास्के का सामना जो वो काकाशी से होता है। जैसे कि हमें पता है जो काकाशी का जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से अभी कोई भी स्टूडेंट ऐसे पास नहीं किए हुए होते हैं वो। अभी जो है काकाशी इन तीनों को जब लास्ट चांस देते हैं कि उनसे जो वो बेल लेके दिखाए जैसे भी। नारुतो जो है वो उसे बंधा हुआ है यहाँ पर, नारुतो को जो वो बांध के ऐसे रखे थे वो काकाशी में, वो खाने के लिए ऐसे मौका देते हैं, दोनों खाते हैं सास्के और साकुरा। अभी साकुरा जो है वो उसको खाना खिलाती है नारुतो को, तो यहाँ पे काकाशी आके गुस्से हो जाते हैं काफ़ी, क्योंकि उन्होंने मना किए थे इसलिए। लेकिन यहाँ पे शौक हो जाते हैं सभी लोग, क्योंकि जो काकाशी होते हैं इन तीनों को पास करवा देते हैं, क्योंकि काकाशी का मानना होता है कि जो अपनी मिशन से या फिर अपनी टीचर को जब वो थोड़ा सा नहीं सुनते हैं, कि कोई भी ऐसे ऑर्डर थोड़े से ऐसे वो जब फॉलो नहीं करते हैं, तो वो मिशन हो सकता है उनके हाथ में आ जाए, सक्सेस वो पा ले। यानी सिंपली बोला जाता है वो थोड़ी सी कभी कभी इनकी मनमानी खुद भी ऐसे करनी चाहिए। तो तीनों जो है वो ऐसे जेनिन ऐसे अभी बन चुके होते हैं। ये तीनों जो है वो ऐसे छोटे छोटे मिशन करते हैं, यानी कि रैंक C और D वाले मिशन। लेकिन यहाँ पे जो नारुतो होता है उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही जोश होता है, तो वो कहता है उसे थोड़ा सा असली वाले मिशन चाहिए, जैसे कि लोगों को पीटना। तभी लॉर्ड होका के उन्हें एक मिशन देते हैं जो कि C ग्रेड वाला मिशन होता है, कि जिसमें कि उसने बॉडीगार्ड बनना होता है वो टाजुना का। जो टाजुना होता है वो एक बीज के ऊपर काम कर होते हैं, कैसे लैंड ऑफ वेब्स होते हैं उस गांव से। जो बीज जो बनाए होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस गांव के लिए। तभी पता चलता है जो एक गांव जो होता है हिडन विलेज, जो कि 5 ऐसे बटे हुए हैं, 5 हिस्सों में है, जिसमें कि ऐसे 5 लीडर्स होते हैं जो कि वो सभी निंजा के ऊपर से राज करते हैं। तभी ये पाँचों लोग जो है वो ऐसे जाते हैं वो टाजुना के साथ। तभी ये सभी मिलके जो है वो टाजुना के लिए वो जाते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में जो है कोई अननोन इनके ऊपर हमला कर देता है। ये सभी लोग जो है अच्छे से सामना करते हैं, लेकिन यहाँ में जो नारुतो होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, जिसमें कि नारुतो का जो हाथ होता है वो जख्मी हो जाता है, जिसमें कि नारुतो के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है। वैसे काकाशी टाजुना को कहते हैं कि ये जो मिशन है वो थोड़ा सा B रैंक वाला जो मिशन होना चाहिए। काकाशी के हिसाब से जो है उन्होंने उन्हें झूठ बोला है, लेकिन नारुतो जो है वो इस मिशन को कंटिन्यू करना चाहता है। नारुतो के हाथ में जो वो जहर लगा हुआ होता है, जिसको कि ऐसे वो चाकू मार के वो निकाल लेता है, काफ़ी हिम्मत वाला काम कर लेता है अभी के लिए। वैसे नारुतो जो है वो थोड़ा सा नर्वस हो गया था। काकाशी देखते हैं वो जो नारुतो का जो हाथ होता है वो अपने आप ही ऐसे हील कर रहा होता है, जो कि वो नारुतो को ऐसे बताते तो नहीं है उसे। तभी यहाँ पे एक गुंडा होता है जो कि जाबुजा से उसकी मुलाकात होती है। इन दोनों का एक्चुअली उसका मकसद होता है कि वो उस बीज मेकर को जैसे ही मार दे, सिंपली बोले तो बीज का काम ऐसे रुक जाए। तो ये लोग जो है वो नाव में होते हैं, एंड चारों तरफ से बहुत सारे ऐसे फॉग होते हैं और इसे धुआं हो के, तो ये उस जगह में पहुँच जाते हैं वो टाजुना के गाँव में। बीज का काम जो है वो चल रहा होता है वैसे।
काकाशी पूछते हैं कि वो उसके पीछे जो है गुंडे लोग क्यों पड़े थे। अभी टाजुना जो है वो कहता है कि उसका एक आदमी के बारे में जो कि जिसका नाम था गैटो, जो कि ऐसे बिजनेस तो करता है लेकिन थोड़ा सा इलीगली वो बिजनेस करता है, वो ड्रग्स का धंधा करता है। उसकी हमेशा बुरी नज़र रहती है इस आइलैंड के ऊपर और बीच के ऊपर भी, जब से ये बनना स्टार्ट हुआ है ना। कहते हैं वो लोग ऐसे गरीब लोग हैं, इसलिए वो सी रैंक का मिशन वो पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो बी रैंक ऐसे वो चूज किए थे। एक्चुअली बी रैंक होना चाहिए था, लेकिन ये लोग सी रैंक में ये मिशन वो चूज किए थे क्योंकि पैसों की कमी है। तो ये लोग भी ऐसे कहते हैं कि ये लोग जैसे भी उसे बचाएंगे, उस गांव को और टाजुना को, उस बीच को भी। तभी रास्ते में जो है वो नारुतो जो है वो काफ़ी अलर्ट रहता है और वो गलती से एक रैबिट को मारता है, लेकिन ये जो रैबिट होता है वो जिंदा होता है, वैसे मरता नहीं है। काकाशी के हिसाब से जो है इस खरगोश को जो है वो यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। अभी यहाँ पे कुछ गुंडे लोग जो है वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे काकाशी का सामना जो है वो जाबुजा से होती है, जो कि उस बीच बिल्डर को बचाता है, उसको ही लेना। इन सभी के सामना जो है वो जाबुजा से होती है। काकाशी के हिसाब से जो वो जाबुजा जो है वो एक साइलेंट किलर है। जब जाबुजा इनके पास आता है तो चारों तरफ जो ऐसे धुआं हो जाता है। काकाशी जो है वो पानी में से छुपा हुआ था, लेकिन जाबुजा उसे ढूंढ लेता है। जाबुजा जो है वो सबको पीटता है। ये लोग जैसे भी उस चश्मे को बचाने की कोशिश करें, यानी कि वो बीज बिल्डर जाबुजा जो है वो उसका क्लोन छोड़ता है इनके ऊपर। वो जो है ये जो सभी लोग जब वो क्लोन का सामना करते हैं, लेकिन क्लोन जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तभी जाबुजा इन सभी को कहता है कि जो ग्रेजुएशन जो पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें जो है वो ऐसे काम दिया जाता था कि ओपोनेंट को मार के जो वो ग्रेजुएट होने का। तभी यहाँ पे पास के सीन में एक पता चलता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि ऐसे 100 स्टूडेंट को मार दिया होता है बुरी तरीके से, लेकिन वो स्टूडेंट जो होता है वो जाबुजा ही होता है। तभी ये सभी लोग जो है वो काकाशी को छुड़वा लेते हैं। काकाशी और जाबुजा जो वो लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें कि काकाशी जो होते हैं वो शारिंगान वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता है क्या है, एक्चुअली वो सामने वाले की ऐसे जो टेक्निक होती है या फिर होने वाली होती है वो उसको कॉपी करते हैं। जब इनकी लड़ाई चली होती है तो यहाँ पे एक अननोन जो होता है वो ऐसे देख रहा होता है। यहाँ पे जैसे तैसे जो है वो जाबुजा को ये लोग हरा देते हैं। तभी यहाँ पे एक अननोन होता है जो कि इन सभी से मुलाकात होती है, जाबुजा को वो मार देता है। अननोन के हिसाब से जो है वो एक्चुअली काकाशी के हिसाब से वो टैकर निंजा है। वो अननोन वैसे कहता है टैकर निंजा, जो कि ऐसे बच्चा होता है यानी कि नारुतो की उम्र का। ये जो अननोन होता है वो जाबुजा की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है। काकाशी के हिसाब से जो टैकर निंजा होते हैं वो जो है सभी लोगों के जो है वो निंजा के ऊपर ऐसे नज़र रखते हैं, ताकि जो है वो जब वो मर जाए तो उनकी जो एविडेंस होती है या फिर उनका जो सबूत वो मिटा दे जैसे भी, क्योंकि हो सकता है दुश्मनों के लिए वो सबूत काफ़ी ऐसे हानिकारक हो सकता है, उन्हें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है वो काकाशी जो है होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। तो सभी लोग जो है वो गाँव में पहुँच जाते हैं। काकाशी को थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा 1 हफ्ते तक, कि उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया था वो शारिंगान टेक्निक का। ये लोग बात करते हैं वो टैकर निंजा के बारे में, जो कि ऐसे वो जो डाटा जो है वो सिक्योर करता है। एक्चुअली वो फिजिकल डाटा जो गांव के होते हैं। तभी काकाशी जब ध्यान से सोचते हैं कि उन्हें पता चलता है कि वो जो जाबुजा है वो अभी भी जिंदा है साला। एंड वो जो अननोन होता है वो भी ऐसे मिला हुआ है जाबुजा के साथ। अननोन जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल होता है, वो उसके प्रेशर पॉइंट के ऊपर ऐसा हमला किया था जाबुजा के ऊपर, इसके वजह से वो कुछ सेकंड के लिए या फिर कुछ मिनट के लिए ऐसे मर गया था, उसकी सांस जो वो ऐसे अटक गई थी। तभी इनकी मुलाकात जो है वो इनाई नाम का एक बच्चे से होता है। ये बच्चा कहता है वो गाटो जो है वो एक गांडू आदमी है। ये बच्चा उन सभी को वार्न करता है उस गाटो के खिलाफ। एक्चुअली वो गाटो जब काफ़ी ख़तरनाक है, वो सभी को पेल सकता है, लेकिन नारुतो को इससे कोई मतलब नहीं। उसका काम है उसको मारना जैसे भी गाटो को, या फिर उसका सामना करना जैसे भी। इस बच्चे का पापा नहीं होता इनाई, जो जिसका नाम होता है वो काफ़ी दुखी होता है और काफ़ी होता है। काकाशी जो होते हैं वो नारुतो और सास्के को जो है वो ऐसे वो सिखाते हैं वो चक्कर टेक्निक, जिसमें कि बॉडी की एनर्जी काफ़ी यूज होती है। दोनों को वो ट्रेनिंग देते हैं। वो कहते हैं कि जो पेड़ चढ़ना है लेकिन वो बिना हाथों का इस्तेमाल करते हुए। दोनों जो होते हैं वो काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो थक जाते हैं साले। यहाँ पे जो है वो गाटो जो है वो जाबुजा को लास्ट चांस देता है उनको मारने के लिए, बीज बिल्डर को मारने के लिए। जो बीज के ऊपर जो काम करे होते हैं वो भी ऐसे लोग जो उन्हें भी फिक्र होती है अपनी जान की परवाह के, जो बीज को बना रहे होते हैं उन्हें भी थोड़ा सा डर लगता है वो गाटो के लिए। लेकिन जैसे तैसे जो है वो तानुजा जो होते हैं वो उसे समझाते हैं। सास्के और जो नारुतो होते हैं वो दोनों कोशिश कर रहे होते हैं वो पेड़ के ऊपर चढ़ने की। इस गांव की जो हालत होती है वो काफ़ी ऐसे गरीब में ऐसे जी रहे होते हैं लोग। इस गांव की जो हालत ऐसे हो रखी है वो गाटो के वजह से हो रखा है। ये जो बीज होता है वो काफ़ी ज़रूरी है इस गाँव के लिए, ताकि गाँव के जो लोग हैं उस तरफ जाके वो कुछ सीख सके। इस घर में जो एक फ़ोटो होती है जिसमें कि एक आदमी का फ़ोटो जो है वो ऐसा फटा हुआ होता है, जैसे कि वो इस फैमिली से वो निकाल दिया गया हो। अभी तानुजा वो कहते हैं कि वो जो है वो इस आदमी को जो वो हीरो कहते हैं इस आइलैंड का। 3 साल पहले एक आदमी आया जो कि यही आदमी होता है।
अभी इनाई जो है उसके कुत्ते को जो कुछ गांडू बच्चे जो उससे वो ले गए होते हैं। इसके कुत्ते को वो पानी में फेंक देते हैं और इनाई को भी उसे धक्का देते हैं पानी में। इनाई को वो स्विमिंग नहीं आती है। वो काफ़ी कोशिश करता है उस कुत्ते को बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाता। जो कुत्ता होता है छोटा सा, वो जैसे तैसे वो तैरता है, लेकिन वो अलग हो जाता है वो इनाई से। इनाई जो होता है वो डूब जाता है, लेकिन वो आदमी जो होता है जिसका नाम होता है काइजा, वो बचा लेता है इसको। काइजा और इनाई जो है वो बात करते हैं काफ़ी। जो काइजा होता है वो काफ़ी हौसला देता है उस बच्चे को, इनाई को। अभी एक रात होता है क्या है कि जो डैम जो बनाए थे गांव के लोग, वो उसका जो दरवाज़ा जो है वो खुल चुका था। तो उसको जैसे भी ऐसे बंद करना होगा, तो काइजा जो है वो जाता है उसको दरवाजे को बंद करने के लिए, एंड वो बंद भी कर देता है। अभी से सभी लोग उसको हीरो मानते हैं। लेकिन यहाँ पे गाटो और उसके गांडू लोग जो होते हैं वो काइजा को पकड़ लेते हैं। गाटो के जो लोग होते हैं वो काइजा को मार देते हैं गाँव के लोगों के सामने ही। अभी से ही इनाई वो समझता है कि ऐसे हीरो जैसी चीज़ नहीं होती है। एक तरीके से ये जो इनाई होता है वो अभी अलग हो चुका है, अकेले हो चुका है। बच्चे के अंदर कोई ऐसी हिम्मत नहीं होती लोगों का सामना करने के लिए। ये बच्चा जो है काफ़ी छोटा भी होता है वैसे अभी ये जो अननोन होता है वो जिसका नाम था हाकू, जो कि नारुतो को देखता है, वो कि थका हुआ था एंड सो गया था। नारुतो भी काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो हाकू जो होता है वो काफ़ी हैंडसम होता है, लेकिन नारुतो उसे लड़की समझता है। आज के सिनेमा में पता चलता है ये जो हाकू होता है वो काफ़ी छोटा होता है, वो शहर में तड़प रहा होता है। लेकिन एक दिन जो होता है वो जाबूजा उसे ले लेता है उसके काम के लिए। एक्चुअली वो उसे हौसला देता है, उसे वो खाने पीने का वो सब रहने के लिए वो सामान देता है। सास्के के साइड से ही वो हाकू जाता है वैसे। अभी नारुतो जब वो गिरने वाला होता है, सास्के बचा लेता है। जो इनोया होता है वो लड़का छोटा बच्चा, वो सब किसी को ही पसंद नहीं करता यहाँ पे, लेकिन वो खुद ऐसे रोने लग जाता है। काकाशी इनोया को समझाते हैं। अभी ये सभी लोग जो है वो चलते हैं नारुतो को अकेले छोड़ के, जो कि नारुतो सोया होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो नारुतो उठ जाता है। ये लोग देखते हैं वो बीच के ऊपर कुछ लोग जो है वो ऐसे उन्हें जैसे ही हाल ही में कोई से पीट रखा है। तभी इनका सामना जो है वो जाबूजा और हाकू से होता है। दूसरी तरफ दो गुंडे लोग जो होते हैं वो टाजुना के घर में होते हैं, जिसमें टाजुना की बेटी और वो इनोया होता है, यानी कि माँ बेटे वो घर में होते हैं। एंड यहाँ पे नारुतो वो कहीं निकल चुका होता है वो उनको बीच के लिए। बीच के ऊपर सास्के की लड़ाई वो हाकू से होती है। यहाँ पे नारुतो को जैसे तैसे पता चल जाता है तो वो बचा लेता है माँ बेटे को। नारुतो को इसलिए पता चला क्योंकि वो जंगल में देखा था कि जैसे कि हाल ही में ऐसे मारा हुआ जानवर और पेड़ों के ऊपर वो ऐसे मार्क्स थे। सास्के और ये सभी लोग जो वो सामना करते हैं उस हाकू का। यहाँ पे जो हाकू होती है वो एक क्रिस्टल मिरर का वो जित्सु का इस्तेमाल करती है, जिसका सामना जब वो सास्के ठीक से कर नहीं पाता है। एंड यहाँ पे नारुतो भी पहुँच जाता है पागल जैसे। हाकू का सामना नारुतो से भी होता है वैसे, लेकिन टाजुना को जैसे भी ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं तो वो जो जाबूजा होता है वो मार देगा उसे। इस हाकुया वो टाजुना के साथ रहती है। नारुतो जो है वो कहता है उससे कि उसका मास्क जो होता है कि जो हाकू जो पहना हुआ होता है उसको जैसे भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो हाकू होता है वो सुई से इन सभी को मारता है। जो सास्के और जो नारुतो होते हैं वो ऐसे जो हाकू के जो शीशे होते हैं उनके बीचों बीच ये लोग होते हैं, फंस जाते हैं। तो इन दोनों को जैसे भी उस जगह से निकलना पड़ेगा। जितने भी शैडो क्लोन ये सभी जितने भी जित्सु होता है वो इस्तेमाल करता है, लेकिन वो सभी फेल हो जाते हैं। तभी काकाशी कहता है कि जो के जेन का जो टेक्निक होती है, जो एबिलिटी होती है, वो उनके ब्लड और डीएनए में होती है पहले से ही, यानी कि जब वो पैदा होते हैं तभी से इनके अंदर होती है। एंड ये एबिलिटी हाकू के अंदर है, बस हाकू ने इसको बस इम्प्रूव किया है। काकाशी भी वो हाकू जो काकाशी होते हैं वो भी ऐसे हाकू की जो टेक्निक होते हैं वो इस्तेमाल एक्चुअली उसको वो कॉपी नहीं कर सकते। तो यहीं तक आज रखते हैं एपिसोड 14 तक। इसकी पार्ट 2 आएगी जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसकी पार्ट 2 आएगी जो कि ऐसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सीज़न 1 14 एपिसोड्स यहीं पे ये एक्सप्लेन होते हैं। चैनल को चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए भाई। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।